तो प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम्स कर रहे थे। अभी लेकिन जितने कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उतने कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम्स हम लोगों की नहीं हो पाई हैं, इसलिए अभी हम लोग प्रॉब्लम्स का करने का सिलसिला जारी रखेंगे। लिहाजा हम और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आप कुछ प्रॉब्लम्स नई प्रॉब्लम्स करवाने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप इसको जो है तो इसमें जैसे एक ग्राफ ये बना हुआ है। एक ग्राफ ये आपकी देखो, एक ग्राफ दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में दे रखा है और इधर वॉल्यूम ले रखा है, इधर वॉल्यूम ले रखा है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टेम्परेचर के बीच में दे रखा है। कहीं कहीं ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी दे रखा है, एससी वर्मा में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये ग्राफ ऐसे यहाँ पर आकर के ये ऐसे आ गए और यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर ये है और ये कर्व जो है यहाँ से फिर ये ऐसे कर्व इस टाइप से और ये कर्व जो हो जाएगा ए बी सी, ये इतना आ जाएगा, यहाँ से ये इतना ये आ जाएगा और ये साइक्लिक प्रोसेस है एक तरीके से। देखिए यहाँ पर ये कर्व इस पॉइंट पे टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, ये इतना दे रखा है 300 केल्विन और ये वाला टेम्परेचर बी पॉइंट वाला टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 500 केल्विन। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर दे रखा है, कभी कभी टेम्परेचर न दे करके पोटेंशियल एनर्जी दे देगा यू, और इधर वॉल्यूम दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी जो ये इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो यू लिख देगा, ये टी लिख देगा, किसी कहीं कहीं ये यू लिखा हुआ है। ठीक है, ये दे रखा है, इधर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। यहाँ पर ये है प्रॉब्लम, ये consider the cyclic process, ABCA, ठीक है, perform on a sample, perform on a sample of 2 mole of an ideal gas, a total of 1000 calorie, of heat which is withdrawn from the sample in the process find the work done by the gas during the past BC, during the process BC, during the process BC पे अपने को वर्क डन बताना। ये देखिए, चाहे ये ग्राफ इंटरनल एनर्जी दिया जाए या टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है। ए और बी पॉइंट में टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन बी, और बी सी पॉइंट में कुछ भी नहीं दे रखा है। हमको निकालना वर्क डन बताना। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, 2 मोल दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 मोल। और टोटल ऑफ 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज विथड्रॉन। डेल्टा क्यू कितना दे रखा है, 1000 कैलोरी ऑफ हीट विथड्रॉन। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी। डेल्टा यू 0 हो जाएगा क्योंकि कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब डेल्टा क्यू बराबर हम जो अप्लाई करेंगे, हमको निकालना क्या है, WBC कैलकुलेट करना। WBC ये निकालना, तो डेल्टा क्यू इसका हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा क्यू हमको, डेल्टा क्यू कितना रखा है 1000 कैलोरी,
डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू जो हो जाएगा हमारे पास ये डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू ए सी ये हो जाएगा, डेल्टा ये हो जाएगा डब्ल्यू ये ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी जो निकालना है प्लस डब्ल्यू ए सी, ये 1000 कैलोरी, ये डब्ल्यू ए बी ए से बी तक का प्रोसेस जैसे देखिए ये वी टी है, वी और टी के बीच में ग्राफ हो गया, ये ए बी वाली लाइन इस पे आ रही है, इस लाइन के डायरेक्ट इस पर स्ट्रेट लाइन आ रही है सीधा ओरिजिन से पास होने वाली लाइन पे, यानी ए बी के लिए जो है ये लॉ बन जाएगा वी प्रोपोर्शनल टी, यानी हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा वी, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया है इसलिए हम इसको लिखेंगे एन आर डेल्टा टी। डब्ल्यू बी सी निकालना, डब्ल्यू ए सी ए से सी तक यहाँ वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर सब रख करके कैलकुलेट कर लिए 1000 ये हो जाएगा एन की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 8.31, डेल्टा टी हो जाएगा 500 माइनस 300 ये इतना आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी सी ये इतना आ गया यहाँ पर, तब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1000 और ये इक्वल हो जाएगा 200 ये आ जाएगा 200 इंटू 400 और इंटू 8.31 ये रहेगा, प्लस डब्ल्यू बी सी ये इतना रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 ये आ जाएगा 4 1 4 4 3 12 और 4 8 32 133 ये इतना आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी सी, और डब्ल्यू बी सी इसमें से ला करके माइनस कर दिए, डब्ल्यू बी सी ये इक्वल हो जाएगा माइनस 1000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2324 ये इतना कैलोरी, ये इतना आंसर इसका निकल करके आ जाएगा 2423 लगभग ये इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता दिए इतना, यहाँ पर इसका आंसर जो है इसके लगभग आना चाहिए डब्ल्यू बी सी 500 माइनस 300 8.31 ये इतना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये हो जाएगा ये 400 200 200 2 2 4 दो जीरो 200 आएगा, 200 का 2 जीरो 4 आ जाएगा, 4 4 ये हो जाएगा 400 और इंटू 200 इंटू 2 और ये आ जाएगा 200 इधर आ जाएगा 2 ये 400 ये इतना और 1000 कैलोरी इसमें माइनस कर देंगे 1000 कैलोरी, इन्होंने 1800 कैलोरी दे रखा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कहाँ से इनका आया 200, ये कह रहे हैं कि ये इतना आ जाएगा 8 पॉइंट आर की वैल्यू आर की वैल्यू जो है आर की वैल्यू जो होता है आर की वैल्यू होता है 8, देखिए यूनिट का हमने आपको पहले बताया था, हम खुद ही गड़बड़ कर दिए 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल ये होता है। ठीक, ये इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी के आसपास आ जाए, तो बजाय यहाँ पर 8.31 रखने के 2 रख दीजिए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 तो ये कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800 ये इतना आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी सी ये इतना आ जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि हीट विथड्रॉन, हीट क्या कह रहा है विथड्रॉ कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ले रहे, जब हीट रिलीज होती है तो हीट निगेटिव में आती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव में आएगी, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है अब हमारे पास ये इतना जो है यहाँ पर ये 800 ये इतना है, अब यहाँ पे डब्ल्यू बी सी निकालेंगे ये इतना, ये माइनस 1000 और माइनस 800 ये इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी सी ये इक्वल हो जाएगा माइनस 1800 कैलोरी हीट ये इतना आ जाएगा, माइनस 1800 कैलोरी हीट, समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा जब जो है क्या कहते हैं ये अपना आर जो है अगर सारी हीट कैलोरी में हो तो हमको आर की वैल्यू जो रखनी पड़ेगी वो कैलोरी में 2 रखनी पड़ेगी, और अगर डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू जूल में होगा तब आर की वैल्यू हमको 8.31 ये इतना रखना पड़ेगा। ये एक गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है आप इस पर ख्याल रखिएगा। ठीक, अब ऐसे अगर वर्क डन निकालना हो खाली बीसी है इसमें हर पार्ट का इकट्ठा वर्क डन नहीं रहता, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू एस सी ऐसे सारे वर्क जो है ये लिखे जाते हैं इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर जो है अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें काफी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हीट पे बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम्स बनने लगेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो ये आपको ये बता दिए। अब इसके बाद जो है दूसरे टाइप प्रॉब्लम देखते हैं। व्हेन एन आइडियल गैस when an ideal gas when an ideal monoatomic gas when an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure find number 1 fraction of heat energy which increases the internal energy which increases the internal energy पहला। सेकंड, fraction of heat energy which is utilized as work ये तो देखिए यहाँ पर वेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, कैसा गैस दे रखा है? मोनोएटॉमिक गैस दे रखा है। मोनोएटॉमिक गैस की खासियत क्या होती है? मोनोएटॉमिक गैस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका सीवी वैल्यू होती है 3/2R और सीपी की वैल्यू होती है 5/2R के बराबर हो जाता है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जाती है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर कह रहा फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। जब भी जिस चीज का फ्रैक्शन पूछता है वो न्यूमरेटर में आएगा और टोटल हीट नीचे आएगी। तो इसमें कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी कह रहा है तो टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दिए, टोटल से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया NCV डेल्टा T होता है, चाहे दुनिया कोई से प्रोसेस हो। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जो दी जाएगी CP/NCV डेल्टा T, N से डेल्टा ये कैंसिल हो जाएगा, CV ये आ जाएगा 3/2R डिवाइडेड बाय 5/2R, ये कितना आ जाएगा 3/5 के बराबर आ जाएगा 3/5। अब कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड एज वर्क, तो अब यहाँ पर हमको निकालना है ये डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q, ये इतना आ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस पे जो हीट वर्क होता है पर कांस्टेंट प्रेशर पर वो NR डेल्टा T होता है या NR डेल्टा या P डेल्टा V होता है और डेल्टा Q जो होता है वो NCP डेल्टा T, ये इतना आ जाएगा। तो N डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, R आएगा, CP वैल्यू को बता दिया 5/2R, ये कैंसिल हो जाएगा 2/5। तो इसमें कितना आएगा फ्रैक्शन, इंटरनल एनर्जी फ्रैक्शन आएगा 3/5 और वर्क डन का फ्रैक्शन आएगा उसी हीट का 2/5 निकल गया। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है जब भी किसी चीज का फ्रैक्शन पूछे, कराए टोटल ये इतना चीज है, इस चीज का फ्रैक्शन बताइए, इस टोटल का कितना फ्रैक्शन इसमें जाएगा, इसमें इंटरनल एनर्जी में, तो इंटरनल एनर्जी अपॉन टोटल, इस टोटल हीट का कितना वर्क डन में जाएगा, तो वर्क डन अपॉन टोटल हीट, ये इतना। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए जैसे देना हो। आगे कहीं और भी फ्रैक्शन निकालना पड़ सकता है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग जो है। अब कोई और दूसरे वैरायटी की प्रॉब्लम निकालते हैं जो कि आपको काम में है जो है। तो यहाँ पे देखिए जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ये छोड़िए यहाँ पर। अब उसके बाद हाँ, एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, नए कॉन्सेप्ट की है। इसका हमने कॉन्सेप्ट बता रखा था, आपको पढ़ाया, प्रॉब्लम नहीं बताया था। तो ये है यहाँ सिलेंड्रिकल कंटेनर, cylindrical container containing oxygen, containing oxygen, गामा दे रखा है इसका 1.4, गामा कितना दे रखा है 1.4, and closed by a 50 kg frictionless piston। यहाँ पर ये दे रखा है a 50 kg closed by a 50 kg frictionless piston, the area of cross section is 100 centimeter square, atmospheric pressure is 100 kilopascal, atmospheric pressure is 100 kilopascal, and G is 10 meter per second square, 10 meter per second square. The cylinder is slowly heated, the cylinder is slowly heated for some time, find the amount of heat supplied to the gas if the piston moves out through a distance of 20 centimeter, through a distance of 20 centimeter, देखिए ये कह रहा है सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस, ये सिलेंडर बना देते हैं। कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस यानी डायटोमिक गैस, गामा दे रखा है इसका 1.4, एंड क्लोज बाय 50 kg, ये 50 kg ये पिस्टन है। यहाँ पर ये इसको जो है इससे क्लोज कर दिया गया, यहाँ पर इस पे क्लोज कर दिया गया, यहाँ पर 50 kg, यहाँ पर 50 kg, इसका वेट दे रखा है 50 kg। फ्रॉम द एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P दे रखा है 100 किलो पास्कल into 10⁻³ पास्कल दे रखा है। G की वैल्यू दे रखा है इतना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। The cylinder is slowly heated for some time. Find the amount of heat supplied to the gas if the piston moves out through a distance of 20 centimeter. ds कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 into 10 की पावर -2 मीटर, ये इतना, ठीक। अब यहाँ पर अब देखिए करा कितना हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो हीट सप्लाई के अपने पास एक ही बात है, कोई प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है। डेल्टा क्यू कट हो जाएगा डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा एन सी वी, डेल्टा टी ये इतना आ जाएगा
प्लस एन सी वी डेल्टा टी प्लस यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू देखिए अभी कह रहा है कि द सिलेंडर इज स्लोली हीटेड फॉर सम टाइम। स्लोली हीटेड का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर हमारा कॉन्स्ट, स्लोली हीटेड को हम ले सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इफ द पिस्टन मूव्स आउट थ्रू अ डिस्टेंस। पिस्टन मूव्स आउट थ्रू अ डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहाँ पर हमको एक चीज प्रेशर में निकालना पड़ेगा। पहले नंबर में आपको प्रेशर बता दूं। प्रेशर कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर ये दे रखा है, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा हमारे पास ये जो प्रेशर दे रखा है ये इतना प्रेशर नहीं होगा, ये तो एक प्रेशर दे रखा है, कह रहा है कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दे रखा है। तो यहाँ पर जो ये बैलेंस होगा गैस का प्रेशर निकालेंगे तो ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहाँ पर इसका mg नीचे काम कर रहा होगा ये इतना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P डैश इक्वल हो जाएगा P नॉट प्लस इसका mg अपन ये इतना एरिया ये वाला आ जाएगा mg अपन एरिया। तो P नॉट हमारे पास कितना है 100 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस m कितना दे रखा है 50 kg इंटू जी 10 अपॉन a, एक जगह कितना रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया गया तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 3 ये इतना रहेगा, प्लस ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4 ये इतना आ जाएगा, यानी हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 3 ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 इंटू 10 की पावर 3 ये इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये इतना प्रेशर ये इतना निकल करके आ गया, ये प्रेशर आ गया, प्रेशर हमको मिल गया, प्रेशर ये इतना आ गया, प्रेशर आ गया, प्रेशर कर रहा है, सिलेंडर मूव कर रहा है ये इतना, पिस्टन मूव कर जा रहा है, पिस्टन मूव कर जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस। अब हमको जो है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब हमको ये यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा इसमें n भी नहीं दे रखा है, क्या दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कंटेनर कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस गामा दे रखा है एंड इतना पिस्टन द एरिया इतना दे रखा है, ठीक। द सिलेंडर इज स्लोली हीटेड फॉर सम टाइम एंड ये इतना रखा है, ये इतना नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा U हो जाएगा NCV डेल्टा T और डेल्टा W जो होगा डेल्टा W देखिए होता है P डेल्टा V होता है प्रेशर, और ये NR डेल्टा T ये इतना हो जाएगा NCV डेल्टा T। स्लोली हीट कर रहे हैं, स्लोली इसको हीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा U के प्लेस पर रखा जाएगा NCV डेल्टा T प्लस यहाँ पर वर्ड देखिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपने आप मूव कर जा रहा है ऊपर की तरफ। प्रेशर जैसे हीट करेंगे नीचे से यहाँ से हीट देंगे, हीट मिलते ही जो है ये जब प्रेशर बढ़ना चाहेगा ये फैल जा रहा है, इसका एक्सपेंशन हो जा रहा है, तो ये तो रहेगा NCV डेल्टा T और ये डेल्टा W हो जाएगा P डेल्टा V ये इतना आ जाएगा P डेल्टा V W इक्वल डेल्टा W कितना हो जाएगा P डेल्टा V और यहाँ पर ये हो जाएगा N इंटू R अपॉन गामा -1 और डेल्टा T ऊपर आ जाएगा प्लस P डेल्टा V। अच्छा NR डेल्टा T जो होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन जो होता है वर्क डन वो होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T। NR डेल्टा T के प्लेस पर यहाँ पर क्या रख सकते हैं P डेल्टा V और NR डेल्टा V एक ही चीज होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन किसके बराबर हो जाता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T, यानी हम NR डेल्टा T के प्लेस पर P डेल्टा V लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर P डेल्टा V की टर्म में ला सकते हैं इसको P डेल्टा V अपॉन गामा -1 प्लस ये हो जाएगा P डेल्टा V ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर P और डेल्टा V कॉमन ले लेते हैं P डेल्टा V, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस गामा -1 अपॉन गामा -1 ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा P डेल्टा V अपॉन गामा -1 ये इतना हो जाएगा गामा -1 ये P डेल्टा V इंटू गामा P डेल्टा V इंटू गामा ये इतना हो जाएगा P डेल्टा V -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा P डेल्टा V इंटू गामा अपॉन गामा -1। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दिए, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर की वैल्यू इतनी रखी है, कहा मैंने प्रेशर निकाल के दिया ये इतना, प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर की वैल्यू पुट करिए, गामा की वैल्यू पुट करिए,
ये सारी वैल्यूज जो है ये पुट कर देते हैं यहाँ पर ये डेल्टा क्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया, डेल्टा क्यू आ गया पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, लेकिन डेल्टा वी भी नहीं पता है तो ये हो जाएगा a इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वी लिखा जा सकता है वालों में ना, तो क्या लिख सकते हैं a इंटू डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा p इंटू a इंटू डेल्टा एक्स अपॉन गामा माइनस 1। प्रेशर की वैल्यू कितना है यहाँ पर 150 इंटू 10 की पावर 3, a कितना दे रखा है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, डेल्टा एक्स कितना रखा है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1, इसको सॉल्व करिए 1050, ये इतना जूल आ जाएगा। ये आपको एक यूनिक टाइप प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा एक लेक्चर अभी डिस्टर्ब हो गया, बाहर से पटाखे की आवाज आ गई, ठीक है। देखिए इसको मैं एडिट कराने की कोशिश करूंगा जितना होगा, लेकिन हल्का फुल्का इसमें डिस्टर्बेंस आ गया है, उसको आप माइंड मत करिएगा, जो है समझने की कोशिश करिएगा जो है, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम में एक डायग्राम बना है, ये भी काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें भी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये एक डायग्राम ऐसे बना है, बड़ा अच्छा ये है। तो सवाल है यहाँ पर, ये टेम्परेचर इधर दे रखा है, ठीक है, इधर तरफ वॉल्यूम दे रखा है, और ये ग्राफ यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर टेम्परेचर टी ए आ जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर टी बी आ जाएगा, टी बी, ये हो जाएगा वी ए, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम कितना रहेगा वी बी रहेगा इस जगह पर, यहाँ पर ये वॉल्यूम इधर दे रखा है, ठीक। यहाँ पर जो है वी डी, ये इतना आ जाएगा वी डी, इस तरफ वॉल्यूम, ये थी चीजें इसमें दे रखा है। और मोनो एटॉमिक आइडियल गैस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, मोनो एटॉमिक 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है, is taken through a cyclic process, ठीक है, as shown, जिस तरीके से दिखाया गया है A B C D A, ठीक। The volume ratio given, ये इतना गिवन दे रखा है, VB upon VA ये इक्वल टू 2 एंड VD upon VA ये इक्वल टू 4। if the temperature TA, if the temperature TA, if the temperature at A is TA equal to 27 degree centigrade, calculate number 1, the temperature of the gas at point B, the temperature of the gas at point B, heat absorbed or released, heat absorbed
or released by the gas in each process, ठीक। the total work done by the gas, total work done, W total कैलकुलेट करना है, total work done by the gas in terms of R, सब कुछ आंसर जो देना है in terms of R के टर्म में देना है, ठीक। ये इतना यहाँ पे रखा है VB अपॉन VA 4 दे रखा है, VD अपॉन VA, VB अपॉन VA 2 दे रखा है, VD अपॉन VA 4 दे रखा है। यहाँ पर 2 मोल गैस, N की वैल्यू कितना दे रखा है, N की वैल्यू 2 मोल, ठीक। VB अपॉन VA ये कितना दे रखा है 2, VD अपॉन VA ये कितना दे रखा है 4, TA टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या निकालना है, B पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है, B पॉइंट पे TB कैलकुलेट करना है और हीट और वर्क डन निकालना है। हर प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इन ईच प्रोसेस, हीट बताना है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इन ईच प्रोसेस, हीट बताना, हर प्रोसेस में कितना हीट, वर्क डन नहीं, हीट निकालना। तो देखिए चलिए निकालते हैं, यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले देखिए नंबर 1 चीज, ये साइक्लिक प्रोसेस है। नंबर 1 चीज कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा U 0 आ जाएगा, डेल्टा U 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा W आ जाएगा, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W आ जाएगा। अब हर पाथ का हमको हीट निकालना, हीट डेल्टा U 0 हो जाएगा। अब हर पाथ का हम हर पाथ में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, कितना रिलीज होगा, जितना हीट आ जाएगा उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमको टेम्परेचर बताना है TB। तो देखिए यहाँ से ये AB प्रोसेस, देखिए प्रोसेस AB अगर देखते हैं तो V और T के बीच में ग्राफ है, V और T के बीच में ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा किधर आ रही है, ओरिजिन की तरफ आके मिल रही है, सीधा ओरिजिन पे आके मिल रही है। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर AB प्रोसेस में जाएगा तो ये हो जाएगा VA, ये इक्वल हो जाएगा K इंटू TA, क्या प्रोपोर्शनल साइन हटाइए ना, VB ये इक्वल हो जाएगा K इंटू TB, दोनों डिवाइड कर दिए, VB अपॉन VA ये इक्वल हो जाएगा TB अपॉन TA, ये इतना आ जाएगा। हमको दे रखा है VB अपॉन VA 2 दे रखा है और ये TB अपॉन TA कितना है, खाली ये जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 273 ऐड कर दिए 27, ये आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। TB कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, ये आ जाएगा। TB इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 केल्विन आ जाएगा, 600 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। इस प्रोसेस में हमको हीट बताना है, कितना हीट होगा। ये प्रेशर है कांस्टेंट, तो QAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट क्या हो जाएगा NCP डेल्टा T हो जाएगा। 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, 2 मोल T हो जाएगा N इंटू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/2R, डेल्टा T कितना हो जाएगा TB माइनस TA, ये इतना आ जाएगा 300। तो यहाँ से ये N भी है 2 इंटू 5/2R और इंटू कितना हो जाएगा 300, ये इतना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हीट 1500R, ये इतना कैलोरी हीट आ जाएगा। ये हमारे पास QAB निकल के आ गया 1500 कैलोरी, 1500 कैलोरी हीट ये इसमें एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी, क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। दूसरे नंबर पर प्रोसेस BC जो है 2080 तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 2080 तक। जितना B पे यहाँ टेम्परेचर है B पे, वही टेम्परेचर यहाँ पे होगा C पे। टेम्परेचर BC के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा U 0 हो जाएगा, डेल्टा U 0 हो जाएगा। तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा, डेल्टा W के बराबर हो जाएगा। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ये हो जाएगा nRT ln, ये हो जाएगा VD अपॉन V2 अपॉन V1, तो VD अपॉन ये कितना आ जाएगा VA। ये C और D एक ही पॉइंट पर है, C और D का वॉल्यूम बराबर है, ठीक।
तो यहाँ वी सी अपान वी ए लिखे, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन कितना हो जाएगा एन आर टी, हो जाएगा एल एन वी डी अपान वी ए, ये इतना आ जाएगा एन 2 आर आर। टेम्परेचर कितना आ गया इसका, बी पॉइंट का टेम्परेचर आया 600 केल्विन, तो 600 केल्विन ये इतना आ जाएगा इनटू एल एन वी डी अपान वी ए। वी डी अपान वी ए कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसको हम लिखते हैं 2r इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 r इंटू एल एन, 2 का स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा n की वैल्यू 2 था, ये 600 टीवी इस पॉइंट पे, तो 1200 r इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2400 r, ये हो जाएगा ln2। अब ln2 रहने दीजिए 0.6090, ये हम रख देंगे, इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। इसका कितना आएगा आंसर इस सेक्टर में दे रखा है, ये कितना दे रखा है मैं आपको सॉल्व करके अगर इसको दिया होगा तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये इतना आ जाएगा यहाँ पर क्यू ए से बी, बी से सी, ये आ जाएगा 2r, ये आ जाएगा ln, ये ना ये हमारे पास यहाँ गलती है कि हो रही है, यहाँ पर देखिए ये b से c तक का प्रोसेस है, तो ये vc अपान vb लिखा जाएगा, vc अपान vb ये लिखा जाएगा। vc को हम vd लिख सकते हैं, vc को हम vd अपान vb ये लिख सकते हैं, vc को vd अपान vb। अभी हमारे पास जो है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमको चाहिए b से c तक, हमको vd और vb, तो हमको देखिए यहाँ पर vd इक्वल टू, यहाँ पर हमको दे रखा है vd अपान va, ये इक्वल टू दे रखा है 2 दे रखा है vb अपान va, यहाँ से vb की वैल्यू आ जाएगा, vb आ जाएगा ट्वाइस va, और vd अपान va दे रखा है 4, यहाँ से vd की वैल्यू आ जाएगा 4va आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ले जाकर रखेंगे डेल्टा q इक्वल टू आ जाएगा n 2 r ये 600 ln vd की जगह कितना रख देंगे 4va, और vb की जगह कितना रख देंगे ट्वाइस va, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये जाएगा 1200 r ln2, ये इतना निकल के आ जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस का आ गया bc, ये हमारे पास bc प्रोसेस का हो गया, ठीक, ये 2 प्रोसेस के हो गए। अब bc के बाद जो है हम c से d तक का देखते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर QAB हमने कितना निकाला, QAB हमने निकाला 1500 r, ये इतना कैलोरी, ये पॉजिटिव हो गया, एब्जॉर्ब होगा। QBC कितना निकाल दिया 1200 r, ये ln2, ये भी इतना कैलोरी, ये भी हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका C से D तक का, C से D तक का वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा Q बराबर कौन सा प्रोसेस के लिए, C से D तक के लिए, C से D प्रोसेस के लिए, C से D प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया यहाँ से आता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0, तो डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा W के बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा NCV डेल्टा T, तो N 2 रहेगा, CV मोनोटॉनिक गैस के लिए 3/2 R होता है, और R भी हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो B पॉइंट पे वही C पे होगा, जो A पॉइंट पे वही D पर होगा, ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 600, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 300 बचेगा, ये आ जाएगा माइनस 900 r, ये डेल्टा QCD निकल के आ जाएगा, QCD ये कितना आ गया माइनस 900 r, ये इतना कैलोरी, ये हीट क्या होगा रिलीज होगा यहाँ पर, ये डेल्टा Q आ गया। फिर डेल्टा, अब हम दूसरा प्रोसेस देखें, C से D हो गया, D से A तक का देखें, D से A तक का प्रोसेस देखें, यहाँ पर D से A तक का प्रोसेस देखेंगे, यहाँ से तक, फिर अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 निकल के आ जाएगा, डेल्टा U 0 निकल के आ जाएगा, डेल्टा U 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे W इक्वल टू कितना हो जाएगा W, डेल्टा U 0 हो गया, तो डेल्टा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा W के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा W, हो जाएगा NRT ln, यहाँ पर LRT ln,
डी से ए तक जा रहा है, फाइनल अपॉन ये इतना वी ए अपॉन वी डी ये इतना जाएगा, एन 2 आर आर टेम्परेचर कितना 300, एल एन वी डी अपॉन वी ए हमारे पास 4 है, तो वी ए अपॉन वी डी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा आर इंटू एल एन 4 यानी हो जाएगा माइनस 1200 आर एल एन 2 ये इतना निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया क्यू, क्या आ गया क्यू आ गया क्यू डी ए आ गया, क्यू डी ए या डी ये आ जाएगा माइनस 1200 आर एल एन 2 ये इतना कैलोरी ये इतना निकल के आएगा। ये तो सब आ गया। अब वर्क डन चाहिए तो डेल्टा यू 0 है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इनको जोड़ दिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इतना और 1500 आर माइनस 900 आर तो ये कितना हो जाएगा 600 आर ये इतना पॉजिटिव, ये इतना जो है ये इतना कैलोरी हीट आ जाएगा, ये इतना कैलोरी हीट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ये टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे टोटल वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा 600 आर डब्ल्यू साइक्लिक के लिए। ठीक, तो ये मैंने आपको जो है इसमें बता दिया ये इतनी प्रॉब्लम आज की क्लास में फिलहाल इतने, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट के साथ और प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम्स के साथ आपको अब एडियाबेटिक प्रॉब्लम्स पे जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई ना वर्क डन वो सब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। बस नहीं।